राजा ऐसे अग्रसेन जो कर गए कार्य महान, आज हमें भी गर्व है हम उनकी संतान। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव। भगवान शिव के भक्त और देवी मां लक्ष्मी कहते हैं हम सब उनको श्री अग्रसेन अग्रसेन महाराज की। प्रतापपुर के प्रजापालक थे। प्रजापालन में लीन श्री वल्लभ सेन जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्हें पता चला कि महारानी गर्भ से है। मंत्री जी खुशियां मनाइए। रविवार के दिन श्रेष्ठ काल में महल में एक किलकारी गूंजी। महारानी भगवती ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। बधाई हो महाराज, नए उत्तराधिकारी का जन्म हुआ है। सब भगवान शिव की कृपा है। बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। खुशियां छाई खुशी अपार। धन्य हो प्रभु। महाराज, बड़े ही विलक्षण नक्षत्रों में बालक का जन्म हुआ है। सदियों में कोई एक बालक ऐसे नक्षत्र में जन्म लेता है। महाराज, मैं अपने ज्ञान के आधार पर यह भविष्यवाणी करता हूं कि भविष्य में यह बालक महाज्ञानी, महादानी, महाबलशाली, धर्मज्ञ एवं समस्त कलाओं का ज्ञाता होगा। और इस बालक के नाम से संपूर्ण जगत में आपका वंश सम्मानित होगा। अग्रसेन। अग्रसेन। रत्न धन एवं उपहारों का वितरण। शिक्षा के लिए माता ने की फिर बात। समय कैसे पंख लगाकर उड़ रहा है। स्पष्ट कहो प्रिय, आपके मन में क्या है? स्वामी, अग्रसेन अब शिक्षा के योग्य हो गए हैं। उन्हें शिक्षा ग्रहण करने हेतु गुरु की शरण में जाना चाहिए। देवी, तुम धन्य हो। मेरे मन की बात तुम्हारे मुंह से सुनकर मैं तो अपने बच्चे के भविष्य। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आए बसंत गुरु के प्रति समर्पण, आस्था, विश्वास और लगन ने अग्रसेन को अल्प समय में ही विद्या, शास्त्र, शस्त्र आदि सभी कलाओं में पारंगत कर दिया। ज्ञान विज्ञान हो या शास्त्रों का अध्ययन, तलवारबाजी हो या तीरंदाजी, सभी में वे अपने सहपाठियों से बहुत आगे निकल गए। राजा रतीन्द्र ने वहां प्रवेश किया और उस कन्या को देखा। सुंदर,
अति सुंदर ऋषि कन्या हो। जी। आपको तो किसी की रानी होना चाहिए। मेरे साथ चलो, रानी बनाकर रखूंगा। राजन, इस तरह की लज्जाजनक बातें आपको शोभा नहीं देती। कोई है? कोई है? इस पापी से मुझे बचाओ। पापी, अब देखो, मैं दिखाता हूं तुम्हें पाप क्या होता है। छोड़ो मेरा हाथ। राजा होकर स्त्री का अपमान करना आपको शोभा नहीं देता। क्षत्रिय का धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना। रक्षक यदि भक्षक हो जाए तो उसका विनाश बच्चों को माँ की दुआएं लगती हैं माँ, नजर नहीं। वाह, क्या उत्तर दिया है बेटा। चलो दरबार में चलते हैं। जो आज्ञा पिताजी। दूत ने धर्मराज युधिष्ठिर का संदेश। महाराज, कौरवों द्वारा किस तरह का व्यवहार पांडु पुत्रों के साथ किया गया है, आप उन सबसे विदित हैं। अब इस धर्म युद्ध में पांडवों की ओर से शामिल होने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने अनुरोध किया है। आपका यदि कोई संदेश हो तो आज्ञा करें, मैं धर्मराज तक पहुंचा दूंगा। हे दूत श्रेष्ठ, अपने जीवन के अंतिम श्वास तक हम धर्मराज युधिष्ठिर के साथ हैं। अपनी सेना के साथ समय पर हम युद्ध स्थल पहुंच जाएंगे। लेकिन मैं अवश्य ऐसा कौशल दिखाऊंगा जिससे आपको गर्व हो। तुम्हारी आयु युद्ध में जाने योग्य नहीं है, अतः जब तक मैं विजयी होकर वापस ना आऊं, तब तक तुम्हें प्रजा का पालन पोषण करना है। पिताश्री, यदि समय पर मैं अपने पराक्रम का प्रदर्शन न करूं तो वीर कहलाने का कोई हक नहीं। परंतु पुत्र, पिताश्री, एक योद्धा नहीं तो अपना सहायक बनाकर ले चलिए। एक पुत्र की प्रार्थना है अपने पिता से। लाज कोख की राखियो ऐसी करियलगा। शत्रु की आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। अब सूर्यवंश की राज तुम्हारे हाथ में है। विजयी बाबा। अपने कुल को कलंकित नहीं होने दूंगा। हे वत्सल, अपनी देह का परित्याग कर महान वीर गति को प्राप्त किया है। जो निप भी उन्हें देखता करता खूब बखान। रण कौशल से कर दिया सबको है हैरान। 18 दिन तक चले युद्ध में जिसने भी अग्रसेन को देखा, कृष्ण की अनाथ पुत्र की तरह चले के ठार। माता भगवती ने उन्हें उठाकर अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी। दोनों माँ बेटा विलाप करने लगे। पुत्र, धर्मानुसार पितृ कर्म कर। पिताश्री, राहुल श्री के स्वर्गवास के बाद तो आपको राजा बनाया जाना चाहिए। उम्र में, अनुभव में तो आप गद्दी के हकदार हैं, फिर अग्रसेन क्यों? ये बात तो मेरे मन में भी थी, किंतु अग्रसेन बलवान है और पराक्रमी भी। परंतु पिताश्री, यदि आपके पदाधिकार का हनन हो रहा है
तो आप जब अपने धोखा देते हैं तो कुछ पल के लिए मनुष्य बिखर सा जाता है। अग्रसेन ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि उसके चाचा उसके साथ यूं छल कपट करेंगे। कुंदन सेन और वज्रसेन के इस अनीतिपूर्ण व्यवहार महाराज अग्रसेन की जय। भैया लाइट ऑफ कर दो प्लीज। सभी आने लगे और अग्रसेन ने प्रसन्नता पूर्वक सभी को अपने राज्य में बसाकर यथा योग्य स्थान दिया। देखते ही देखते स्वागत है। मेरी व्याकुलता को शांत कीजिए तात और प्रतापपुर के समाचार बताइए। वे नगरी दिन दूनी रात चौगुनी फलने फूलने लगी। और फिर एक दिन महर्षि गर्ग ने अग्रसेन से कहा, हे राजन, राज्य की संरचना तो हो गई, प्रजा में प्रसन्नता है, किंतु मानव जन्म के उत्थान हेतु अब आपको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ कर्म मनुष्य का सदैव ही परम कर्तव्य माना गया है। मेरे विचार से नागलोक के राजा महीधर की कन्या माधवी हर तरह से आपकी धर्म पत्नी बनने के योग्य है। आप उनका वर्ण करके अपने कुल का विस्तार कीजिए। नागलोक के परम पूज्य और मेरे सखा महामुनि उद्दालक वहीं पर हैं। उनके प्रयत्न और तुम्हारे कर्म के कारण शीघ्र ही नागों के साथ तुम्हारी मित्रता होगी। सुंदर और गुणी पुत्री का पिता बनाया है। मैं आपका ऋणी हूं, परंतु चिंतित नहीं। चिंतित क्यों स्वामी? अब कन्या विवाह योग्य हो गई है। अब इतनी सुंदर गुणवान पुत्री हेतु वर का चयन करना बहुत दुर्लभ है। इसका निर्णय पुत्री माधवी को ही क्यों नहीं करने देते? वो स्वयं जिसे चाहे उसे स्वीकार करे। उत्तर तो अनुकूल है, क्यों न माधवी का मन लिया जाए। पर हमारी राजकुमारी है कहां? मैं यहाँ हूँ पिताश्री। ओहो, कोई गुप्त मंत्रणा हो रही है। तेरे पिता तेरे विवाह को लेकर चिंतित हैं। ये तो सत्य है बेटी। अच्छा बताओ, तुम्हें कैसा पति चाहिए? इस नागलोक में तुम सभी को देख लो, फिर अपनी राय दो। पिताश्री, मैं नागों में से किसी को अपना स्वामी नहीं बनाना चाहती। कारण? सभी विषादी रसायनों को सिद्धकर मुंह ग्रसित हो चुके हैं। तो देवराज इंद्र को स्वीकार कर लो। तुम्हें पाने के लिए तो वे स्वयं इस लोक में आ जाएंगे। कदापि नहीं। कारण वो तो तपस्या और दान के फलस्वरूप होने वाली दूसरों की उन्नति को भी नहीं सह पाते। ज्ञात है ना, उन्होंने महर्षि गौतम की प्रिया अहिल्या की कामना की थी। अपनी सखियों के संग पुष्प चुनते सारे करते गिला, भूल गए सम्मान। सुंदर, अति सुंदर नाग कन्या माधवी, आपकी सुंदरता के बारे में जितना सुना था कम ही सुना था। मैं तुम्हारा कोलाहल को देख कर गए सरोवर तीर, दया भाव से भर गया अग्रसेन बलवीर। गायों की फिर रक्षा की नहीं निभाया बैर, बाणों की ऐसी वर्षा की लिया सिंह को घेर, लिया सिंह को घेर। नजर नजर से जब मिले शब्द
जिसे कहते हैं गठबंधन। जोरदार एक बार ताली बजा के स्वागत कीजिएगा। ये है भिवानी की धूमधाम से नागलोक में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। महीधर ने खुशी खुशी अपनी पुत्री माधवी का कन्यादान किया और कहा, ये मेरी पुत्री आज से आपकी सधर्मिणी है। कन्यादान सकुचाए। पत्नी के सिवाय इस संसार की समस्त युवतियां अब मेरी बहन के समान हैं। मैं अब अन्य किसी का पति नहीं हो सकता, यही मेरा संकल्प है। तुम धन्य हो अग्रसेन। शायद ये माधवी के सत्कर्मों का प्रभाव ही है जो उसे तुम जैसा सच्चा पुरुष जीवन साथी के रूप में मिला है। तुम धन्य हो। सुख रहे सदा तेरे साथ। स्वागत और सम्मान श्री अगस्त्य महाराज की पुलकित हो सब कर रहे। नाच गान यश गान भाई भ्राता को देख कर अग्र करें अभिमान। माता भगवती के चरणों में दोनों ने देश में सूखा पड़ गया है। अनल, नीरज, अमर, नगेंद्र, सुरेश, श्रीमन, सो, धरणीधर, अतुल, अशोक, सुदर्शन, सिद्धार्थ, गणेश्वर और लोकपति 18 भाइयों की चहेती बन गई। उनकी बहन ईश्वर। गर्ग सभी ने अपने पिता के समस्त गुण विद्यमान बने 18 कुंड 18 ऋषियों को। जैसे प्रथम यज्ञ में पुरोहित स्वयं गर्ग ऋषि, उन्होंने राजकुमार विभु को दीक्षित कर गर्ग गोत्र से। गोभिल ऋषि ने गणाधिपति को गोयल, गौतम ऋषि ने गोइन, वत्स ऋषि ने बंसर, कौशिक ऋषि ने कंसर, शांडिल्य ऋषि ने सिंघल, मंगल ऋषि ने मंगल, जैमिनी ने जिंदल, तांड्य ऋषि ने तिंगल, औरव ऋषि ने एरन, धौम्य ऋषि ने धारण, मुदगल ऋषि ने मंदन, वशिष्ठ ऋषि ने बिंदन, मैत्रेय ऋषि ने विद्दन, कश्यप ऋषि ने कुच्छल गोत्र से मंत्रित किया। 17 दिनों तक यज्ञ में हो रही पशु बलियों को देखकर अग्रसेन विचलित हो गए। उन्होंने 18वां यज्ञ करने से नहीं, अब और नहीं। यज्ञ में पशुओं की बलि का विधान नहीं, ये मंगलकारी नहीं हो सकता। ये धर्म के अनुकूल नहीं है। अब ये यज्ञ नहीं होगा। क्या बात है राजन, सब कुछ तो विधि विधान के ही अनुसार हो रहा है, फिर ये विरक्ति क्यों? प्रभु, प्राण दान से बढ़कर न कोई दान हुआ है न होगा। हमें सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए प्रभु। तो यह धर्म का परित्याग करता और वैश्य धर्म को स्वीकार करता, क्योंकि प्रजा का पालन ही वैश्यों का दया प्रधान धर्म है और यही उत्तम राज्य का भी धर्म है। यदि वैश्य कर्म करने वाले न हो तो
तो दूसरे लोग भी नहीं रहेंगे। ये अटल सत्य है, सत्य है, सत्य है। अतः मेरा कुल आज से वैश्य धर्म का पालन करेगा और सदा धर्म जाएगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है, दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प। अहिंसा ही धारण करने योग्य मानव धर्म है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि सदैव उसका पालन करूंगा, सदैव। अग्रसेन के इस निर्णय की सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा की। अंगद बुद्ध से इस तरह और वैश्य धर्म को महाराज अग्रसेन समान रूप से सबके हित में लगे रहे। आपस में फिर मिलन हुआ सेन भगवान, बोलो अग्रसेन भगवान की। इतना हमको भान था उतना बांटा गया। राजा ऐसे अग्रसेन जो कर गए कार्य महान, आज हमें भी गर्व है हम उनकी संतान।